आचार्य रघुनाथ जी का आगमन, उनका सानिध्य, तत्व चर्चा। ज्ञानी गुरु भीखन के जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाला बन जाता है। सत्य की खोज में जो लगे हुए थे, आज ज्ञानी गुरु को वह सत्य प्राप्त हो जाता है। सत्य से साक्षात्कार करने का अवसर है, वह भी प्राप्त हो जाता है। मन में जो वैराग्य भाव जागृत हुए थे, उनको और ज़्यादा पुष्टि मिलनी प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी गुरु मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब मेरे को अपने जीवन को संयम के पथ की ओर अग्रसर करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा दुर्लभ अवसर पता नहीं फिर मेरे जीवन में कब आएगा। आचार्य रघुनाथ जी यदि यहाँ से बिहार कर गए, फिर मेरे को संयम की प्रेरणा कौन प्रदान करेगा। इसलिए अब मेरे को आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने आप को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण शक्ति और ताकत लगाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आचार्य रघुनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त करके ज्ञानी गुरु अपने घर की ओर कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। घर पर पहुँचते ही दीपा माँ सामने ही खड़ी थी, अपने लाल का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरा भीखन है, वह कहाँ गया, अभी तक क्यों नहीं आया। भोजन का समय है, वह भी निकलता जा रहा है। अपने लाल के इंतज़ार में दीपा माँ भी भोजन है ग्रहण नहीं करती है। जैसे ही अपने लाल को दीपा माँ देखती है, तत्काल प्रश्न किया, अरे मेरे लाल, आज कहाँ गया था तुम इतनी देर? क्या तेरे को भूख नहीं लगी है? ज्ञानी गुरु ने माता के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, माँ, आचार्य रघुनाथ जी अपने गांव में पधारे हुए हैं। मैं उनकी पावन सन्निधि का लाभ उठा रहा था, तत्व चर्चा कर रहा था। समय का मेरे को पता ही नहीं लगा। तुमने भोजन किया या नहीं किया? दीपा माँ ने कहा, बेटा, जब तक तुम भोजन ग्रहण नहीं करेगा, तब तक यह भोजन है मेरे गले से नीचे कैसे उतरेगा। दीपा माँ के यह शब्द सुनकर ज्ञानी गुरु बाग बाग हो जाती हैं। संसार में माता यदि किसी को मिले तो मेरी जैसी माता दीपा माँ ही सबको मिलनी चाहिए, जो अपने पुत्र का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है। दीपा माँ ने तत्काल भोजन परोसकर थाली सामने प्रस्तुत कर दी। स्वयं भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। ज्ञानी गुरु भी भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। भोजन का एक एक निवाला ज्ञानी गुरु के पेट में उतरता जा रहा है। वैराग्य के भाव भी उसी तरह से और ज़्यादा
पुष्ट बनते जा रहे हैं। अब मेरे को अपने जीवन का सार है वह अवश्य ही निकालना है। संयम के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसके लिए पहले मेरे को अपना आत्मबल है वह तोलने का प्रयास कर लेना चाहिए। संयम ग्रहण करने के पश्चात अनेकों प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती है। सबसे बड़ी समस्या भूख और प्यास की समस्या होती है। भूख तो व्यक्ति और भी सहन कर लेता है, पर प्यास को सहन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। संयम ग्रहण करने के पश्चात गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर परिभ्रमण करना पड़ता है। कहीं का पानी कैसा होता है, कहीं का पानी कैसा होता है, कहीं पर मीठा, खारा, कड़वा, कसेला पानी होता है। यदि वह मेरे को मिलेगा, क्या मैं उस जल को ग्रहण कर पाऊँगा? यह चिंतन उभर कर सामने आता है। तत्काल उसने देखा घर में कुछ मिट्टी के बर्तन खाली पड़े थे। तत्काल एक बर्तन को वह उठाता है, उसके ऊपर दूसरा बर्तन है रख देता है, उसमें थोड़े से केर है वो रख देता है, उसके ऊपर पानी से भरकर एक बर्तन और रख देता है, उसके ऊपर फिर थोड़े केर डालकर उसमें पानी भरकर वह रख देता है। इस तरह से पूरी जेठ है वह लगा देता है। 24 घंटा वह पानी उन केरों के सार को खींचता रहता है। एक एक बूंद है वह ऊपर से रिसना प्रारंभ करती है। नीचे जो खाली बर्तन था उसमें वह बूंद टपक टपक कर आना प्रारंभ कर देती है। 24 घंटे के बाद जब ज्ञानी गुरु ने उन सारे बर्तनों की जीट को नीचे उतारा, खाली बर्तन में जो पानी इकट्ठा हुआ था उस पानी को अपने मुंह में रखने का प्रयास करता है। एक घूंट वह कीर का पानी अपने मुंह में रखता है। सारा शरीर है वह प्रकंपित होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही कड़वा खट्टा वह पानी था। ज्ञानी गुरु को अब यह विश्वास होना प्रारंभ हो गया, यदि संयम ग्रहण करने के पश्चात मेरे को इस तरह का पानी यदि पीने को मिलेगा तो मैं इस पानी को आराम से पी सकता हूँ। जब संकल्प शक्ति की जागरणा होनी प्रारंभ हो जाती है, ज्ञानी गुरु का मनोबल है वह और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। संयम का पथ अब उसके लिए कांटों भरा पथ नहीं रहा था, अब उसके लिए पथ है वह फूलों का पथ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। ज्ञानी गुरु और ज़्यादा गहराई के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अपने आप को कसौटी पर कसने के पश्चात ज्ञानी गुरु सायंकाल आचार्य रघुनाथ जी के चरणों में पहुंच जाता है। प्रतिक्रमण करने के पश्चात फिर तत्व चर्चा है वह प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी गुरु अपने मन की जितनी भी शंकाएं हैं प्रस्तुत करते जा रहे थे। आचार्य रघुनाथ जी एक एक शंका का समाधान है सटीक रूप से देना प्रारंभ कर देते हैं।
ज्ञानी गुरु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। कीर का पानी मनोबल बढ़ाने वाला